गाइस जो हमारे पास अगला प्रॉब्लम है वो है चेक अ पैलिंड्रोम। अब यार एक पैलिंड्रोम क्या होता है? पैलिंड्रोम बेसिकली एक ऐसी स्ट्रिंग होती है जिसको अगर हम आगे से पढ़े या पीछे से पढ़े वो स्ट्रिंग सेम ही आने वाली है। जैसे कि मान लो आपके पास एक स्ट्रिंग है जो है NAMAN। ओके, पूरा मान लो स्मॉल में लिखा हुआ है हमारे पास। सो आपके पास एक स्ट्रिंग है NAMAN। अब देखो, अगर आप इसको इस फॉर्मेट में पढ़ोगे तो हमारे पास क्या आ रहा है? NAMAN। इधर से पढ़ेंगे तो भी हमारे पास आ जाएगा NAMN। मतलब कि ये जो स्ट्रिंग है वो एक पैलिंड्रोम है। ओके, दिस स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम। अब इसको हम चेक कैसे कर सकते हैं? इसको चेक कैसे कर सकते हैं? हमें सिंपल सा एक काम करना है। हमें सिंपल सा एक काम करना है कि सबसे पहले हमें कंपैरिजन करना है। इधर मान लो आपने ले लिया है आई। ओके, इधर आपने एक वेरिएबल लिया है आई एंड यहाँ पर आपने एक वेरिएबल लिया है क्या? यहाँ पे मान लो आपने एक वेरिएबल लिया है जे। ओके, अब हमें ये देखना है कि कैरेक्टर जो हमारा आई पे प्रेजेंट है वही हमारा अगर जे पे हो जाता है तो हम आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ेंगे इन द सेंस व्हाट, कि हमें करना पड़ेगा आई प्लस प्लस। ओके, अगर आई इक्वल टू जे हो जाता है, कैरेक्टर एट आई इक्वल टू कैरेक्टर एट जे हो जाता है, तो हम करेंगे आई प्लस प्लस एंड जे माइनस माइनस एंड इट विल गो ऑन। ये चलता रहेगा कब तक? जब तक हमारे पास वैल्यू, जब तक हमारे पास आई की वैल्यू जे से छोटी नहीं हो जाती, मतलब कि जे से बड़ी नहीं हो जाती है। आई इज लेस देन जे या जे तक हमारे ये चलते रहेगा। ओके, तब हम बोल सकते हैं। जैसे कि मान लो सबसे पहले इसने कंपेयर करा एन को, इधर भी एन को कर लिया। अब ये आई बढ़ गया है आगे, अब ये आ चुका है ए पे एंड ये भी आ चुका है ए पे। जे जो है हमारा आ चुका है ए पे। तो ये क्या हुआ, ए और ए का कंपैरिजन कर लिया इसने। आई जे से छोटा है, ठीक है, दोनों सही है। अब ये आई चले जाएगा एम पे एंड जे भी चले जाएगा एन पे। इधर हमें कुछ भी नहीं करना है, इधर हमें कुछ नहीं करना है। इसलिए मैंने बोला आई जो है वो हमेशा लेस देन एन होना, आई जो है वो लेस देन जे होना चाहिए। ठीक है, किस टाइप से करेंगे समझ में आ गया होगा वैसे। पैलिंड्रोम का हमने प्रॉब्लम सॉल्व करा है जब हम सॉल्व कर रहे थे एरेस के लिए। चलो इसका मैं डायरेक्टली कोड दिखा देता हूँ आपको किस टाइप से होने वाला है। सो ये मैं अभी बंद हटा देता हूँ इसको। ये रिवर्स स्ट्रिंग का भगवान जाने क्या कर रहा था मैं। सो आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ न्यू फाइल एंड न्यू फाइल में मैं क्या करने वाला हूँ, न्यू फाइल में मैं एक नई फाइल बनाने वाला हूँ जिसका नाम क्या है, जिसका नाम हमारे पास आ रहा है पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम डॉट जावा। आई थिंक मैं बता रहा था कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल किस टाइप से होती है। सो अभी उसको बाद में देखेंगे हम, अभी नहीं देख रहे। चलो ठीक है, पेलिंड्रोम नाम की मैंने एक क्लास बना ली है। मैंने इसके बाद इसमें मेन लिख दिया है। मेन लिखने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक स्ट्रिंग ले रहा हूँ STRING स्ट्रिंग एस। स्कैनर क्लास है क्या? चलो स्कैनर से लेते हैं हम। सो यहाँ पे आप सिंपली लिख सकते हो स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। एंड आप देखो ये वेरिएबल है, एससी जो है ये वेरिएबल है, कुछ भी नाम दे सकते हो बट मैं ज़्यादातर एससी यूज़ करता हूँ, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, न्यू स्कैनर, देन मैं लिखता हूँ सिस्टम डॉट इन, मतलब कि सिस्टम से हमें इनपुट लेना है कुछ ना कुछ, सीधे सिस्टम डॉट इन लगाते हैं हम। ठीक है, चलो ये हो गया। अब स्कैनर क्लास को स्कैनर वाले इस स्कैनर वाले मेथड को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो स्कैनर को हमने इंपोर्ट कर दिया है, हमारा स्कैनर आ गया है एंड हमारा एरर जा चुका है। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं सिस आउट कर रहा हूँ। सिस आउट में प्लीज एंटर अ स्ट्रिंग, PLEASE, एंटर इस स्ट्रिंग लिख रहा हूँ मैं। एंड साथ ही साथ इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, इसके बाद एक सिंपल सा काम करने वाला हूँ मैं। स्ट्रिंग को मैं स्टोर करने वाला हूँ। स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू क्या लिखने वाला हूँ मैं, SC डॉट नेक्स्ट लाइन। अगर हमारे पास ज़्यादा बड़ा हो गया, वैसे नेक्स्ट आना चाहिए बट फिर भी चलो नेक्स्ट लाइन के साथ ही हम डील करते हैं। अगर कुछ हमने बड़ी सारी स्ट्रिंग दे दी तो उसको भी अगर चेक करना हो तो हम नेक्स्ट लाइन लगा लो तो हम सेफर साइड पे रहते हैं। चलो ठीक है, अब आगे क्या, आगे हमें ये करना है दैट, ये तो हमने कर लिया है। मुझे वाइल लूप रन करना है, वाइल लूप रन करना है। उसके पहले आई और जे वेरिएबल डिक्लेयर कर दो। इंट आई इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, इंट जे इज इक्वल टू एस डॉट लेंथ आ जाएगा एंड -1 करना मत भूलना। ओके, इतना हो गया हमारे पास। अब मुझे IL नहीं है ये, बस 1 है। ओके, एस डॉट लेंथ लिख दिया मैंने इधर। अब इसके बाद क्या, इसके बाद आएगा हमारे पास एक फॉर लूप। सो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, फॉर लूप नहीं वाइल लूप लगा दो, बेटर रहेगा। वाइल जब तक हमारा आई जो है वो लेस देन जे नहीं, जब तक हमारा आई जो है वो लेस देन जे रहेगा तब तक तुम चलते रहोगे, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ इससे। चलो ठीक है, हमने एक वाइल लूप लगा दिया है। अब हमें क्या करना है, हमें कैरेक्टर्स को चेक करना है, बस कुछ नहीं।
इफ क्या कंडीशन लगाऊं हमें, एस डॉट कैरेट आई इज इक्वल टू एस डॉट कैर एट जे, एज सिंपल एज दैट। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो हमें क्या करना है, हमें सिंपली इसको ब्रेक करना है, ब्रेक नहीं करना है, हमें बेसिकली कुछ भी नहीं करना है इसमें फॉर्म। ओके, हमें हमें कंटिन्यू करना है, एज सिंपल एज दैट, कंटिन्यू, कंटिन्यू लिख सकते हो। ओके, कंटिन्यू करते जाओ, चलते जाओ। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें क्या करना है, एन यू ई कंटिन्यू, हाँ ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें क्या करना है, हमें हम ऐसा करते हैं, कुछ ना कुछ वैल्यू ले लेते हैं हम, एक बुलियन टाइप की वैल्यू लेते हैं, बुलियन बी, बुलियन बी ले रहा हूँ मैं इधर। ओके, सो बुलियन बी, इसको आप सबसे पहले फॉल्स ही रहने दो, एफ ए एल एस सी क्या लिख रहा हूँ, एफ ए एल एस सी, बुलियन बी को हम फॉल्स ही रहने देते हैं। एंड इसके बाद क्योंकि हमने इधर कुछ एरर नहीं है, चलो ठीक है, ये कंटिन्यू चलते रहेगा। अगर अगर हमारे पास कहीं पे भी या ऐसा मान लो कि अगर हमारा कैरेक्टर आई जो है वो नॉट इक्वल्स टू एस डॉट कैरेट जे हो जाता है, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे सिंपली प्रिंट करना है, सिस आउट कर देता हूँ मैं यहाँ पे, दैट नॉट अ पैलिंड्रोम, ये ज़्यादा सही रहेगा, इसमें बुलियन भी लगाना नहीं पड़ेगा हमें। ठीक है, बुलियन को हटा दो अभी, एंड यहाँ पे लिख दो नॉट अ पैलिंड्रोम, इस टाइप से आप कर सकते हो। ओके, नहीं तो ये चलते जाएगा, चलते जाएगा, चलते, एंड यहाँ पे एक ब्रेक लगा दोगे तो और भी अच्छा, ब्रेक, ठीक है, यहाँ पे आपने एक ब्रेक लगा दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, या इंट बुलियन बी इज इक्वल टू फॉल्स कर देंगे, हम ऐसा कुछ कर देंगे, बुलियन बी लिख लेते हैं यहाँ पे हम सिंपली, एंड यहाँ पे हम कर लेते हैं बी इज इक्वल टू फॉल्स, यहाँ पे ऊपर इसको ट्रू रहने देते हैं, बुलियन बी इज इक्वल टू ट्रू, बता दूंगा मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इज इक्वल टू टी आर यू ई, इस टाइप से हमने लिख दिया है। चलो ठीक है, इसको एक बार भी हटा ही दो ना, इतनी जगह क्यों घेर रहा है ये। ठीक है, हमने क्या करा है, हमने एक बुलियन बी लिया है जिसको मैंने ट्रू कर दिया है, एंड अगर किसी भी केस में अगर हमारा कैरेक्टर एट आई इक्वल नॉट इक्वल टू कैरेक्टर एट जे हो जाता है तो हम सिंपली प्रिंट कर देंगे पैलिंड्रोम नहीं है ये, बाहर हो जाओ। चलो ठीक है, पर अगर पर अगर ये बाहर हो जाता है, बाहर हो जाता है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास ये बी जो है इसकी वैल्यू अगर ट्रू है, अगर हमारी बी की वैल्यू ट्रू आ रही है तो हम क्या करेंगे, तो हम एक सिंपल सा काम करेंगे, हम सिस आउट कर देंगे पेनिंड्रो में, इट इज अ पेनिंड्रोम। चलो कुछ एक्स्ट्रा चीज लाया मैं इधर, तो मैं आपको एक बार ढंग से इसको समझा देता हूँ हो क्या रहा है हमारे पास। सबसे पहले हमने क्या करा, स्कैनर क्लास बनाई हम जिससे इनपुट लेने वाले हैं, उसके बाद हमने प्रिंट करा कि अगर आप कोई स्ट्रिंग एंटर कर दो, उसके बाद स्ट्रिंग एंटर करेगा तो ये एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन के थ्रू स्ट्रिंग एंटर हो जाएगी। देन मैंने इंट आई इक्वल टू ये बेसिकली मैं पॉइंटर्स लिए है आई और जे, जिसमें आई जो है वो जीरो जीरो कैरेक्टर के ऊपर है एंड जे जो है वो लास्ट कैरेक्टर के ऊपर है। आफ्टर दैट आई इंट्रोड्यूस्ड अ बुलियन बी जिसमें जिसको मैंने दिया है ट्रू, एंड फिर हम जा रहे हैं वाइल लूप के अंदर, जब तक आई हमारा लेस देन जे होता है तब तक चलते रहो। एंड इसके बाद मैंने क्या बोला कि अगर एस डॉट कैरेट आई इज नॉट इक्वल टू एस डॉट कैरेट जे, अगर ऐसा ऐसा होता है तो ये बता दो कि पैलिंड्रोम नहीं है, बी को फॉल्स कर दो, एंड अगर ये फॉल्स है तो ये ब्रेक हो जाएगा, ये इसके अंदर नहीं जा पाएगा। ओके, एंड साथ ही साथ हमको एक और चीज़ करनी है जो हम भूल गए हैं, वो बेसिकली ये है कि पॉइंटर्स को अपडेट कौन करेगा, तो आई प्लस प्लस कर देंगे, एंड इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, जे माइनस माइनस भी कर देंगे। ओके, डन, आई थिंक हो गया है हमारा ये काम। चलो इसको रन करके देख लेते एक बार जल्दी से। इसको अगर मैं रन करता हूँ तो सबसे पहले ये पूछेगा, ये हमसे पूछेगा प्लीज़ एंटर अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में मैं डाल रहा हूँ सिंपल सा नाम NAMAN, आंसर हमारे पास ट्रू आना चाहिए, इट इज़ अ पैलिंड्रोम। हाँ, अब वापस से इसको अगर मैं रन करूँ, वापस से इसको अगर मैं रन करूँ एंड वापस से स्ट्रिंग पूछ रहा है, मान लो मैंने अपना नाम डाल दिया AYUSH, अब इसको आउटपुट देना चाहिए नॉट अ पैलिंड्रोम, जो कि आ भी रहा है नॉट अ पैलिंड्रोम, मतलब कि हमने पैलिंड्रोम वाला एग्जाम जो प्रॉब्लम है वो अच्छे से सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया है। करा क्या है हमने, ये तो ज़्यादा बताने की बात नहीं है, आप समझ लोगे आसानी से।
सो इसने बता दिया हमें कि पैलिंड्रोम है या नहीं है, हम इसे कंपैरिजन कर सकते कुछ भी। चलो ठीक है, आई थिंक ये समझ में आया होगा किस टाइप से चल रहा है। ओके, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में जिसमें कुछ और के बारे में डिस्कशन करेंगे। टिल देन सी या, टेक केयर एंड बाय बाय।